डायरेक्शनल हेजिंग करने के लिए भी आप लिवरेज मिनिमम इससे ही प्रैक्टिस करो 25x का, जैसे $100 का अकाउंट है 25x का लिवरेज रखो। नॉन डायरेक्शनल में 50x का लिवरेज ले सकते हो, क्योंकि वहां पर हमारा दोनों तरफ से सेफ्टी है। इसमें हमारी सेफ्टी क्या रहेगी, कम रहेगी, प्लस लॉट अपने आप बढ़ गया। जैसे अभी मैंने $61 कॉल में लगाए थे, $61 पुट में लगाए। आप सोचो मैं डायरेक्शनल करता तो दोनों का दोनों किधर लगाता मैं, कॉल में। तो जहां $5 मिल रहे थे वहां मुझे $20 मिल जाएंगे, $15 मिल जाएंगे। तो डायरेक्शनल में हमेशा लिवरेज कितने लेग्स का रखोगे, 25x। अब इसके लिए जो स्ट्रेटेजी है बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। हाँ, कॉल पुट नहीं, नीचे गया तो कॉल, ऊपर गया तो डायरेक्शनल है। सी पी, तो सी कब बेचते जब बाजार नीचे जाएगा, पी कब बेचते जब बाजार ऊपर आएगा। तो हाँ, इथेरियम बिटकॉइन ही तो कर रहे हैं अपन, ये बिटकॉइन का ऑप्शन कर रहे हैं। हाँ, इथेरियम का भी ऑप्शन यही है, लेकिन हाँ प्रीमियम अलग अलग होगा। निफ्टी के ऑप्शन के प्रीमियम अलग है, स्ट्रेटेजीज दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की एक्सपायरी रोज है। तो इसमें भी अपन सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे। तो पहला आपका काम क्या है कि 0.80 का डेल्टा का आप कॉल सेल करोगे, 0.80 का डेल्टा पुट सेल। डायरेक्शन जहां वर्ड आ गया वहां 0.80 का स्ट्राइक रहेगी। अब आपका मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर डायरेक्शनल को समझे कैसे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम किससे, डायरेक्शन से, कि भाई बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो हमें डायरेक्शन का पता करना है। तो डायरेक्शन को पता करने के लिए आपके पास में अभी जो मैं सेटअप बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम जो रहेगा 30 मिनट, क्योंकि आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना नहीं, ठीक है। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, 2 पैसा बनना चाहिए। तो इसके लिए जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे हम लोग मिनिमम 30 मिनट का। तो ये जो सेटअप है 30 मिनट पे चलेगा। 30 मिनट पे आपको केवल और केवल एक इंडिकेटर लगाना है, जो आपको कल मैंने सिखाया था। कौन सा ट्रेंड, हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड ये बताता है कि बाजार बुलिश है या बेरिश। इसमें आरएसआई यूज नहीं करना है ना, हाफ ट्रेंड में आरएसआई बिल्कुल यूज नहीं करना। ये ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है, तो इसमें केवल अपने को हाफ ट्रेंड रखना है। कितने मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप हाफ ट्रेंड रखोगे, और आपको याद क्या रखना है, अगर बाजार में ये हाफ ट्रेंड चल रहा है, हाफ ट्रेंड के ऊपर बाजार में कोई भी 30 मिनट की कैंडल क्लोज करे, 30 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, तो यहाँ पर अपन कौन सी हेज डाल देंगे, बुलिश। जैसे हाफ ट्रेंड ऊपर जा रहा है और यहाँ पर कोई भी 30 मिनट की कैंडल क्या कर गई, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गए, बेरिश। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 0.80 का डेल्टा बेच किसी भी, हाँ ग्रीन हो रेड हो, क्लोजिंग बेसिस। अब 5 मिनट में वॉलिडिटी होती है, लेकिन 30 मिनट में वॉलिडिटी नहीं है। पूरे दिन भर में बड़ी मुश्किल से 2 ट्रेड मिलती है या 1 ट्रेड मिलती है, लेकिन उस एक एक ट्रेड में आपका 30-30 40-40 डॉलर के आसपास प्रॉफिट बनता है। एक एक लॉट में हमारा 30-30 40-40 डॉलर के आसपास क्या बन सकता है, प्रॉफिट, क्योंकि डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल में पैसा हमेशा क्या बनता है, ज्यादा बनता है। तो डायरेक्शनल की स्ट्रेटेजीज लिख लो। जो डायरेक्शनल में स्ट्राइक होगी वो कौन सी होगी, 0.25, ठीक है, 0.25 का स्ट्राइक होगा। प्लस डायरेक्शनल सेलिंग करने के लिए हम लोगों ने 0.25 का स्ट्राइक सेलेक्ट करा, 25 का लिवरेज सेट करा है, स्ट्राइक्स हम लोगों ने कर दी, तो ये हम लोग यूज करेंगे। 80 का डेल्टा होगा, और स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, हाफ ट्रेंड 30 मिनट का टाइम फ्रेम, जिस साइड में ब्रेक करेगा करेगा। किसी ने घर जाके हाफ ट्रेंड आरएसआई वाला सेटअप चेक करा, ट्रेड मिली 4-4 5-5 डॉलर आराम से बन जाते हैं। थोड़ा सा हाँ, दिन भर में 4-5 ट्रेड के आसपास जा रहा है, तो सोचो कि अगर आपने 0.5 की लॉट लगा दी, 0.5 एक सब में कर रहे हो, हाँ 5 डॉलर 5 लॉट, 5-6 डॉलर 5-6 डॉलर की भी हैबिट निकाली तो चालू हो जाएगा ना। हाँ, तो एक बड़ा मूवमेंट नहीं, 0.80 का बेचेंगे, 25x का लिवरेज है। हाँ 80 का बेचेंगे सीधे। इसमें 10% नहीं यूज करते, इसमें कॉल सेल पुट सेल। जैसे अभी जो मैंने हेज बनाया, ऑप्शन सेलिंग दोनों तरफ से बेची, तो इसमें मैंने कोई बड़ा यूज नहीं करा। सिंपल मैंने क्या करा था, जो लिवरेज थी मुझे ऑटोमेटिक मिल गया। हम लोग इंडियन मार्केट में 10% क्यों बाई करते हैं, क्योंकि हमें लिवरेज मिल जाए। तो यहाँ 10% नहीं, यहाँ सीधे कॉल सेल है, सीधे पुट सेल। तो डायरेक्शनल में हमेशा याद रखेंगे 80 का डेल्टा का कॉल, 80 का डेल्टा का हम लोग क्या बेचेंगे। लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम किसको समझना है, डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन समझोगे तभी तो हम लोग ट्रेड कर पाएंगे ना। तो डायरेक्शनल में हमेशा हम लोग किसको बेचेंगे, डायरेक्शन को सेल करना है, पुट करना है। उसके लिए आप हमेशा इंडिकेटर की मदद लोगे, जो कि होगा आपका कौन सा, हाफ ट्रेंड। हाफ ट्रेंड लोगे और हाफ ट्रेंड के थ्रू आप लोग इस पे ट्रेड करेंगे। अब जिनको डायरेक्शनल सेलिंग करना है वो हाफ ट्रेंड के थ्रू यहाँ पर कौन सी सेलिंग कर सकते हैं, डायरेक्शनल सेलिंग। अब डायरेक्शनल सेलिंग हाफ ट्रेंड के माध्यम से होती है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले कि आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करोगे, तो यहाँ डेल्टा दिख जाएगा। तो 0.80 का डेल्टा यानी ये कितने का प्रीमियम मिल रहा है, 400 का, है ना। इधर से आएगा 0.80 का डेल्टा कितना मिल रहा है, 400। तो हम लोग डायरेक्शनल में हमेशा कौन सा डेल्टा यूज करते हैं, 400, क्योंकि यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। अब मेरा प्लान क्या है, देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे समझना है कि बाजार डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल। तो इसके समझने के लिए आपको कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, 30 मिनट। आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। अब यहाँ पर मैंने 30 मिनट की कैंडल लगाई। अब 30 मिनट की कैंडल पे आपको यहाँ इंडिकेटर सेट करना है। इंडिकेटर आपका कौन सा होगा, हाफ ट्रेंड की सेटिंग तो पता है ना आपको।
सिंपल जाना है, एरो एटीआर को बंद कर देना है, वॉल्यूम वगैरह सब बंद, एरो वगैरह सब बंद, सिंपल अपन सिंपल इसको यूज करो। अब देखो 30 मिनट के हिसाब से अपने को ट्रेडिंग करना है, किसके हिसाब से 30 मिनट, डायरेक्शनल की बात करो तो अपन थोड़ा सा ना प्रीवियस चार्ट देख लेते, फिर करंट मार्केट भी अपन चेक करेंगे। तो 1 तारीख से मैं चेक करता हूँ कि क्या होता है। अब जैसे यहाँ से अपन ट्रेडिंग को स्टार्ट करें 1 तारीख से, है ना। अब जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठे तो अगर हाफ ट्रेंड के ऊपर कोई भी 30 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो यहीं पर अपन 0.80 डेल्टा का क्या बेच देंगे, ऊपर जाएगा तो पुट बेचेंगे और नीचे साइड में हमारा क्या रहेगा। अब 1:2 और 5:30 बजे तक एक्सपायरी हो जाएगी तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा। फिर अपन आए, अब यहाँ पर जिस दिन न्यूज होगी तो उस दिन तो परेशानी आएगी, जैसे यहाँ अब ये ऐसे मार्केट्स में हाई वॉलेटिलिटी है ना, ये देखो ये वॉलेटिलिटी टाइमिंग, अब ये टाइमिंग आपको पहले ही पता है 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मार्केट में न्यूज होता है। जैसे ये मार्केट में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन कौन से टाइमिंग में, दिन भर नहीं है, कौन से टाइमिंग 5:30 बजे से लेकर 6 बजे। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। अगर जैसे ये चल रहा है तो इसके पीछे अपन सेल करेंगे, फिर 1-2 क्या गए एसएल गए। अब उसके बाद में जब मार्केट शांत हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हाफ ट्रेंड के नीचे है तो डायरेक्शनल, फिर देखो यहाँ से गए तो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शनल समझ में आ रहा है, नीचे ऊपर बुलिश बेरिश चले, सिंपल जैसे अपन हाफ ट्रेंड में करते हैं सेम टू सेम। तो हाफ ट्रेंड से हमें क्या पता चल जाएगा बाजार की डायरेक्शन। एक सिंपल स्ट्रेटेजी, जैसे अभी अभी बाजार कहा जा रहा है हाफ ट्रेंड के ऊपर है, 30 मिनट क्लोज। अब मेरा व्यू क्या है कि मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड आज के दिन में है, तो यहाँ पर मेरा व्यू क्या है, बुलिश मार्केट। तो बुलिश में अपन क्या बेचेंगे, पुट। तो पुट सेल करने के लिए अपने को वापस कहाँ पर जाना पड़ेगा, डेल्टा एक्सचेंज पे, और डेल्टा एक्सचेंज पे जाने के बाद में हमें वापस समझना पड़ेगा मार्केट की ऑप्शन के प्रीमियम। अब जैसे अभी बाजार ऊपर जाएगा अप ट्रेंड में, तो मैं क्या करूंगा, सेम एक्सपायरी में जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखोगे ये है अपना डेल्टा, ये 43, 44 और ये है 80 का डेल्टा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा सेल। तो यहाँ मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाता हूँ और ये जो 0.80 का डेल्टा दिख रहा है 70, इसको मैं क्या कर देता हूँ सेल कर। अब मैं इसको सेल करूंगा तो यहाँ पर अभी तो अपने पास फंड नहीं है ना, अवेलेबल 7-8 के आसपास फंड है, तो अपन इसको एनालिसिस करते हैं। तो भाई कॉल्स पुट सेल करा है, पुट सेल अपन कब करते हैं, जब बाजार का व्यू क्या होगा ऊपर। तो जैसे अपन इसको एग्जिट इस लेवल पे सेल कर रहे हैं तो बाजार ऊपर जाएगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर कितनी लोड से सेल करा है वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेल करता हूँ और 0.001 0.01 BTCC करते हैं ना, तो यहाँ पर अपन अब इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो इसमें 0.01 पे हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, $4, क्योंकि वहां पर फंड नहीं। अगर मैं फंड के हिसाब से करूंगा तो मुझे यहाँ पर आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये पीएनएल का चार्ट है, ऑप्शन का चार्ट देखना है, ऑप्शन का चार्ट देखना है, ग्रिक्स का चार्ट देखना है तो ग्रिक्स का चार्ट दिख जाएगा, डेल्टा गामा थीटा वेगा। तो दोनों तरीके की अपन ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल से स्टार्टिंग करो। डायरेक्शनल में इतना मजा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शनल में आप लोगों को दिक्कत क्या रहेगी, स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। स्क्रीन के सामने बैठना है, कंटिन्यू देखना है कि मार्केट कब 30 मिनट के नीचे जाएगा। जब आप स्क्रीन पे आओगे ऑलरेडी 30 मिनट के नीचे निकला है। तो इसमें हम लोग क्यों आएंगे नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल की 2 बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसपे अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। स्कैल्प करना है, ऑप्शन में स्कैल्प मत करो, फ्यूचर में करो। फ्यूचर में बताता हूँ ना, तो ऑप्शन में तो समझ लो, ऑप्शन में 2 स्ट्रेटेजी कौन सी होगी अपनी, ये वाली है ना 0.1 वाली और 0. ये तो जैसे अभी अपने इसको सेल करा तो ये धीरे धीरे क्या रहेगा, एमटीएम घूमता रहेगा। तो ये देखो अभी सी का प्रीमियम गिर रहा है, पी का प्रीमियम बढ़ रहा है, नेट टू नेट लास्ट में आके ये क्या दे देगा अपने को, $4-5 के आसपास में प्रॉफिट दे देगा। अभी स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट चल रहा है। तो अब ये हो गया ऑप्शन की 2 स्ट्रेटेजीज। एक तो होगी डायरेक्शनल, देखो समर वो 100 रुपीज वाला ये जो चल रहा है वो ऑप्शनल है, उसको आप इतना टेंशन लोगे तो फिर कभी भी होल्ड नहीं कर पाओगे किसी चीज को तुम लोग। अभी जो 100 रुपीज का अपन ने जो इसके लिए बना है तो उसको थोड़ा सा आप लर्निंग करने के हिसाब से सोचो ना। अभी उसमें टाइम क्या दिया था, 23 तारीख 1:30 बजे तक, 30 तारीख है ना, तो अभी 30 तारीख को काफी टाइम है, आज का पूरा दिन रहेगा, कल का पूरा दिन रहेगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स करोगे तो ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। एक्सपीरियंस तो लेना है कि नहीं आपको, एक्सपीरियंस के हिसाब से करना। तो अपने पास में 2 ऑप्शन सेलिंग की नॉन डायरेक्शनल की स्ट्रेटेजीज हो गई, डायरेक्शनल की स्ट्रेटेजीज हो गई। अब मेन बचा है हमारा फ्यूचर। अब फ्यूचर ट्रेडिंग हमें सबसे ज्यादा करना है। अब फ्यूचर क्यों करना है, क्योंकि फ्यूचर में हमें पूरा पैसा मिलता है, यहाँ पर थीटा डीके नहीं होता है, कुछ नहीं होता है और हमें भरपूर पैसा मिलता है। तो ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टो में बहुत अच्छा होता है। तो जैसे मान के चलो कि जैसे अभी आपको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाजार में बाय करेंगे। तो फ्यूचर का ये चार्ट है, ये दिख रहा है अभी, ये यहाँ पर जो है मैंने किस पे क्लिक करके रखा है, फ्यूचर। तो ये जो चार्ट है आपका फ्यूचर का चार्ट। आप फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए वापस अपन कौन सा मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 30 मिनट। स्ट्रेटेजी सेम वही है, बोलिंजर हाफ ट्रेड वाली। इसमें हम लोग एक और अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड। जैसे बोलिंजर बैंड सबको पता है। अब देखो फ्यूचर ट्रेड करना है तो फ्यूचर में हमें सबसे पहले समझना है कि बाजार बॉटम पे होना चाहिए, तब फ्यूचर हेज करने का मजा आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल बिटकॉइन में जाओगे, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर इंडिकेटर लगाओगे बोलिंजर। अब बोलिंजर बैंड की सेटिंग सबको पता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जहां 2 है उसको करते हैं 1.5, स्टैंडर्ड डिवीजन जो रहती है 1.5 करना है इसमें ना, जहां 2 है वहां करेंगे 1.5, इसको कर देंगे अपन। ओके, अब इससे क्या होगा, हमारा बैंड हो जाएगा छोटा।
अब देखो फ्यूचर ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, है ना। अब बोलिंजर बैंड से तो ये तो समझ में आता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, जैसे अपन स्टॉक्स में कैसे करते थे सेम। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल, जब भी बोलिंजर बैंड के बाहर कोई निकल जाए कैंडल, जैसे ये, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, फ्यूचर को बाय। लोअर बैंड से टारगेट क्या एक्सेप्टेशन रखेंगे, अपर बैंड पे। अगर सेल भी करना है तो कहाँ सेल करना है, अपर बैंड से। अपर बैंड से फिर बाजार कहाँ जाएगा, मिडिल बैंड, लोअर बैंड, है ना, सिंपल। तो ये हाफ ट्रेंड की स्ट्रेटेजी है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब जैसे ये, ठीक है, नीचे से सपोर्ट लिया, बाजार में ऊपर नहीं टकराने वाली कैंडल बन गई, जैसे इसने सेल करा, हम लोग यहाँ से सेल करके एक अच्छा हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट। बोलिंजर बैंड तो सब लोग जानते हैं ना। जैसे देखो, जब भी कोई कैंडल बैंड के बाहर निकल के क्लोज करे, है ना, टकराए नहीं टकराए चल जाएगी, लेकिन क्लोजिंग बाहर होना चाहिए। जैसे बाहर क्लोज हुआ तो यहाँ से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बाइंग डाल सकते हो। फिर ऊपर साइड से जैसे अगर टकरा के यहाँ सेलिंग दिखती है तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। देखो बोलिंजर बैंड के नीचे 30 मिनट टाइम फ्रेम, फिर रिवर्सल, ऊपर गया, फिर क्या मिला, रिवर्सल। देखो एग्जिट यही से बाजार में क्या आया, रिवर्सल, एग्जिट इसी जगह से क्या आया, रिवर्सल, एग्जिट इसी जगह से रिवर्सल। तो 30 मिनट पे आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर बाइंग कर सकते हो। तो फ्यूचर के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डेल्टा बोलिंजर बैंड, है ना। हाँ, 1.5 सेटिंग्स रहेगी, स्टैंडर्ड डिवीजन लिख लेना। बोलिंजर बैंड है, हाफ ट्रेंड है, दोनों चीजें आपके पास में है, तो दोनों चीजों का आप लोग यूज कर सकते हो एज अ फ्यूचर। हाँ, हाफ ट्रेंड तो इजी है ना, हाफ ट्रेंड से तो आपको समझ में आ जाता है जी कर। और स्कैल्पिंग पर्पस भी आप इसको हाफ ट्रेंड को यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप क्या करते हो, जैसे अपन आरएसआई विद हाफ ट्रेंड वाला जो सेटअप है, क्रिप्टो में बहुत अच्छा काम करता है, 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देना। लेंथ इसकी 20 रहेगी, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन रहेगी वो हमेशा कितनी रहेगी, 1.5 सेटिंग करेगी, इससे आपका टारगेट स्टार्ट हो जाएगा। तो दो चीजें याद रखना, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या रहेगा, एक हाफ ट्रेंड हो गया डायरेक्ट फ्यूचर के लिए, और सेकंड हमारे पास में बॉलिंजर बैंड है जो आपने सीखे हुए, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछली जगह नीचे से हम लोग बाय करते हैं, बॉलिंजर बैंड के ऊपर से हम लोग शॉर्ट। अब फ्यूचर ट्रेड करने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल डेल्टा एक्सचेंज पे जाना है। अब डेल्टा एक्सचेंज पे जाने के बाद में अपन जाएंगे यहाँ पर फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब भी हमें कोई बाय करना पड़ेगा तो फ्यूचर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लॉन्ग करते हैं। लेकिन कोशिश करना फ्यूचर में 10x का ही लिवरेज लेना, लिख लो, फ्यूचर में लिवरेज हमेशा 10x का होना चाहिए। क्यों 10x का लिवरेज होना चाहिए, क्योंकि इसके एक पॉइंट बढ़ने पर एक पॉइंट का प्रॉफिट होने वाला है, और लिवरेज अगर बड़ी ले ली तो इसका मतलब फिर आप बड़ा अकाउंट कभी भी संभाल नहीं पाओ। तो लिवरेज हमेशा, हाँ, एसएल भी बड़ा आएगा ना, तो इसमें कम से कम लिवरेज रखोगे 10x, इससे ज्यादा कभी भी आप लिवरेज नहीं रखो। 10x का लिवरेज सफिशिएंट है, इससे हमारा काम बन जाएगा। 10x का लिवरेज सेट करना है, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा बिल्कुल 25x का तो गलती से भी नहीं ट्राई करना है, तो फिर आपका अकाउंट उड़ जाएगा, क्योंकि आप इनकेस एक आध कोई भी अगेंस्ट में कैंडल बनी तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओ। तो 25x का लिवरेज रखेंगे, इसको हम लोग हमेशा 10x का लिवरेज रखेंगे। अगर सोचो कि बोलिंजर बैंड के बाहर है कैंडल, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेल करना है 10x का लिवरेज, और वापस जाके हमें जो भी कैपिटल है उसका 50% 100% यहाँ से यूज करना है। जैसे अभी मेरे पास में $7-8 है, तो मैं 100% अगर यूज करता हूँ तो यहाँ पर 10x का सेट नहीं हो पाया, है ना, तो फंड अपना यूज हो गया। तो अपन 10x वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। लॉट के हिसाब से करोगे तो बहुत अच्छा है। जैसे लॉट आप यहाँ पर डाल दोगे बीटीसी, क्या लॉट रखना है अपने को बताओ, 0.01, सबसे बढ़िया 0.01। ये फ्यूचर है, ऑप्शन नहीं, क्या है, और मैंने कितने एक्स का लिवरेज सेट करा है, तो एक 0.1 को सेल या बाय करने के लिए मिनिमम जो आपको डॉलर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा 100, ऑप्शन नहीं है, ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए मिनिमम $100 के ऊपर का अकाउंट चाहिए। अब 0.1 को मैं सेल करूंगा तो यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट फंड कितना है, अब यहीं पर मैं 25x कर देता हूँ, है ना, 25x का सेट करता हूँ। 25x सेट करने के बाद में अब देखो पैसा कितना लगेगा, $36। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर हम लोगों ने कल कैलकुलेशन सीखा था ना, जैसे यहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मैं ऑप्शन को सेल करता हूँ, ठीक है, और मार्केट मेरे अगेंस्ट में ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, केवल और केवल 200 पॉइंट ऊपर आ जाए या 300 पॉइंट आ गया, है ना, तो फिर यहाँ पर हमारा लॉस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, $3 $4। छोटा अकाउंट तो कर लो, लेकिन 10x पे फायदा क्या है कि ब्रोकरेज भी कम रहेगा और आपका लिवरेज भी सेट रहेगा। तो ब्रोकरेज कम है और सबसे बढ़िया यहाँ पर अपना काम बनेगा। तो 10x का लिवरेज रखेंगे। 10x के लिवरेज से आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपका लिवरेज हमेशा ये रहेगा। 0.01 की जो क्वांटिटी रहेगी, इसको ट्रेड करने के लिए हमेशा मिनिमम कितना, सेल करने के लिए उतना ही लगेगा, और सेम अगर मैं बाय करता हूँ तब भी $100 का अकाउंट। तो $100 का अकाउंट को ट्रेड करने के लिए हमें कितने मतलब फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए $100 चाहिए। $100 में अपन बाय भी कर सकते हैं और $100 में अपन क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ जाएगा। तो $100 पे अपन फ्यूचर को ट्रेड करेंगे। मिनिमम जो टारगेट रहेगा $10 $12 के आसपास टारगेट होना चाहिए। इस
स्टॉप लॉस भी देखोगे तो $5-6, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं। ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा अच्छा है, वो भी कौन सी, नॉन डायरेक्ट, पैसा कम है, रिटर्न धीरे धीरे मिलेगा। तो अपनी जो अभी ऑप्शन सेल करके रखा है ना, इसमें देखो PNC धीरे धीरे अभी यहाँ पर मेरा यहाँ पर नेट क्या चल रहा है, प्रॉफिट $0.5 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये इथेरियम को मैंने काटा था, तो इथेरियम को मैं छोड़ देता हूँ। ये अपन ने पुट और कॉल को सेल करा है ना, देखो ध्यान से, ये P और C मैंने दोनों को बेचा है, ये पोजीशन अपनी ओपन चल रही है और ये वाली क्लोज कर दी थी ना। तो इनको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरा क्या चार्जेस लगने वाला है वो बता देता हूँ आपको, है ना। फीस स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये ऑर्डर है और ट्रेडिंग फीस। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज लगा है वो भी देखिए, 0.05 USD और इधर 0.7, दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, लगभग $0.5 पकड़ के, मतलब इस ट्रेड में मेरा $0.5 का ब्रोकरेज लगा। हाँ, 50-60 का ब्रोकरेज लगा ऑप्शन सेलिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर 2 बार ब्रोकरेज लगा। जैसे अभी मैंने ये सेल करा है तब भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और जैसे मैं इसको स्क्वायर करूंगा तब भी मेरा ब्रोकरेज। तो हाईएस्ट ब्रोकरेज समझ लेना $1 जाना है, तो $1 मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं अगर वहां पर इनकम कर रहा हूँ तो इतना तो मैं कैपेबल। तो दोनों स्ट्रेटेजी से, तो दोनों स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग बेटर लगी या ऑप्शन फ्यूचर? फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर करना है तो फ्यूचर मत करो, एक्सम पे काम करो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार क्या देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना। प्लस आप यहाँ पर किस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में। तो फ्यूचर से अच्छा है आप इक्विटी ट्रेड करो, और इक्विटी ट्रेड कहाँ होती है, एक्सम पे। जैसे अपन एक्सम पे गए, आप गए होगे जैसे एक्सम में, है ना, एक्सम में गए और एक्सम पे जाने के बाद में अपन ने जो भी ट्रेड करा होगा वो इक्विटी है। जैसे आप देख रहे हैं ना, BTC बाय करना, BTC सेल, वो इक्विटी है। तो आपको कम ब्रोकरेज पे काम करना है तो एक्सम में काम करो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट भी आ रहा है, विड्रॉल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब दूसरी चीज कि जितने भी लोग जो अपने गोल्ड और सिल्वर में काम कर रहे हैं, तो गोल्ड के लिए मैंने आपको सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी दी थी, कुछ नहीं करना है, 5:30 मॉर्निंग स्ट्रेटेजी यूज करो। अगर आप दिन भर क्रिप्टो ट्रेड मार्केट में नहीं बैठ सकते तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ना, 5:30 सेटअप देखो, आज कम से कम 50-50, $100 के आसपास बन गए। अब ये 2 दिन भी हफ्ते में मिल गए तो आपका पैसा बन चुका है। अब देखो 5:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, एक बार अलार्म सेट करो, उठने की आदत डालना पड़ेगी। जैसे ये 5:30, अब 5:30 बजे का हाई ये था और 5:30 बजे का लो खुद ये था। अब हम लोग क्या प्लान करते हैं, रेंज ब्रेकआउट। तो अपन ने देख रहे कि 6 बजे के आसपास अपनी एंट्री बनी थी, एसएल इसके नीचे रहेगा। कितने से बाय करा था अपने, 0.01 से। यहां से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो लगभग कितने पिप्स है, 100 पॉइंट मतलब $100 के आसपास आपका प्रॉफिट हो गया 0.01 पे। सोचो 0.2 अगर करते तो आपका $200 $300 मिल जाता है। तो आप गोल्ड में ये स्ट्रेटेजी भूल क्यों रहे हो, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है 5:30 बजे। कल भी अगर आप लोग देखोगे लास्ट आवर्स में क्या जबरदस्त मार्केट मूवमेंट करा। तो ये तो चलो ठीक है अपन करते नहीं, लेकिन ये तो अपन आज पकड़ सकते थे ना ये। हाँ, इवनिंग वाली बताता हूँ, ये हो गया। प्लस इसके साथ में जितने भी मैंने करेंसीज लिखाए थे, जैसे देखो USD, हाँ JB। अब देखो ये 5:30 बजे किसी को दिख रहा है, एग्जैक्ट देखो 5:30 की स्ट्रेटेजी ये। अब 5:30 का ये मैंने मार्क करके रखा है, देखो 4:30 बजे, और ये आ गया अपना 5:30 के आसपास। ये सेशन ब्रेक तो यहाँ से लगा है। जितने भी करेंसी पेयर है इनमें देखो 5:30 ये। अब 5:30 का क्या ब्रेक हुआ, लो। आप यहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं, और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एटलीस्ट प्रॉफिट। यूरो USD को देखो, ये आज के बाजार की बात करूँ, 5:30 का है ये ना, 5:30 के बाद में डाउन है ना। BTC में 5:30 यूज नहीं करते, और ये करेंसी और इनमें यूज करते हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम है गोल्ड में और इनमें। तो आप करेंसी पेयर्स में ये ट्रेड करो। यूपीआई से सर मेरा पेमेंट नहीं हुआ है आज। यूपीआई राहुल जी 2 यूपीआई है, एक फर्स्ट वाली और सेकंड यूपीआई, दोनों में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक बार। तो मैं एक बार वापस एक्सएम का प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। ये था गोल्ड। अब गोल्ड में अपन कितने बजे ट्रेड करते हैं, 5:30 बजे ट्रेड करते हैं ना। देखो आज का मार्केट, ठीक है, 5:30 इसका टाइमिंग सेट करते हैं अपन। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सचेंज टाइमिंग है, तो यहाँ पर अपन इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या लगाएंगे, ये आगे कोलकाता, ये 5:30। अब मैं 5:30 के हिसाब से मेरा टाइमिंग सेट करता हूँ, ठीक है। अभी आज का अपन देखते हैं 5:30 बजे ये वाला 5:30 ये रहा। रेंज कहाँ ब्रेक हो रही है, यहाँ, ये हाई था और ये वाला इसका लो। अब एंट्री कब बनेगी, यहाँ पर, और बाजार यहाँ तक चल रहा है। चलो अपन यहाँ पर ना एक बाय करके दिखाता हूँ आपको। तो लिमिट डालेंगे अपन यहाँ पर, लिमिट क्या है 90 की, 5190 पे अपन लिमिट ऑर्डर मारते हैं, लिमिट, और ये आपका प्राइस 5190 पे अपन
ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। अगर सपोज अगर आप यहाँ पर बाय करते तो यही अपनी एंट्री प्राइस थी 5,190, यहाँ पर मैं बाय करता ना 530, यहाँ एंट्री बनती। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी अपन ने लॉट कौन सी लगाई थी 0.01, हाँ देखो ध्यान से अभी तक यहाँ तक एटलीस्ट कितने पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, $90। एक ही दिन में आपका काम खत्म। महीने भर में 100% रिटर्न निकालने वाला चाहते थे अपन, 3 दिन भी हफ्ते में मैंने बताया था, 3 दिन भी अच्छे बड़े मूवमेंट कैप्चर कर ले तो अपना काम हो गया। यहाँ से देखो यहाँ से एग्जैक्ट ये ट्रेड $90। एसएल जो बन रहा है यहाँ से अपन एसएल प्लान करें तो एसएल 30 और 50% में लेके जाते तो $20, ठीक $20 का एसएल 50% पे जाते, 50% में एसएल जा रहा है $20 का, और यहाँ से टारगेट $50, मैंने बताया $50 के लिए जाता है, तो ये $50 का अपना टारगेट देख लिया आज। कौन सा? गोल्ड। फिर हाँ इसके बाद में इससे प्रीवियस डे भी अगर आप देखोगे ना, जिस दिन मार्केट डाउन गया था अप गया था, तब भी आप देखोगे $5-5 $6-6 के आसपास, जैसे देखो ये वाला। अब ये 5:30 कहाँ बजते हैं, यहाँ पर 5:30 बज रहे, ये ब्रेकआउट पे अपन बाय करेंगे और इस जोन के नीचे और सेंटर में हमारा क्या होगा, तो यहाँ में बाय करूँ। अभी एक और लिमिट ऑर्डर बताता हूँ आपको कि गोल्ड में इससे बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पर अपन प्राइस डालेंगे, कौन सी प्राइस पे अपन एंट्री कर रहे थे, यहाँ पर ये वाली 40, हाँ 10 पॉइंट ऊपर भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, 5,045 पे डाल देते अपन, 5 पॉइंट ऊपर बाय कर ले, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ डाला। अब यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से लेकर ये मूवमेंट भी अगर मैं कैप्चर करूँ, है ना, तो इसमें कितना डॉलर हो रहे थे, $50, 50 2 दिन में $150 हो जाता। एसएल भी जाता तब भी हाथ में आपके वीक के $100 थे, 0.01 ओनली फॉर गोल्ड स्ट्रेटेजी। एक एक भी स्ट्रेटेजी से काम करा तब भी आपका काम है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है गोल्ड की। देखो इससे पहले अगर अपन देखेंगे ना 5:30 बजे वाली, ये 1:30 बज रहे और ये 5:30, ये अब ये आ गया आपके 5:30 यहाँ पर कहीं, है ना, ये आ गया 5:30। तो 5:30 का अपन क्या करते हैं, लो, और वापस 5:30 का क्या मार्क करेंगे, हाई। तो रेगुलर 2 स्ट्रेटेजी पे तो काम कर सकते हैं ना, इसमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट है। सर यूपीआई पेमेंट नहीं हुआ, यूपीआई के लिए कुछ नहीं करना है आपको, अपना केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए तब जाके यूपीआई में पेमेंट हो पाएगा। केवाईसी कंप्लीट है प्लस फिर आप जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ वो आरएसआई विद 5 में वाली, ठीक, इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। तो जैसे गोल्ड में गए, इसके लिए टाइम फ्रेम यूज करते हैं अपन 5 मिनट, है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 2 इंडिकेटर स्ट्रेटेजी होगी, एक अपना हाफ ट्रेंड होगा और दूसरा क्या होगा, आरएसआई। कल ही पड़ी थी अपन ने आरएसआई हाफ ट्रेंड विद आरएसआई, तो ये वाला आरएसआई अपन काट देते, सिंपल आरएसआई लगाते, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब आरएसआई की सेटिंग मैंने सिखा दी थी 40-60, ठीक है। हाफ ट्रेंड में भी क्या करना था, 6 चीजें बंद करनी थी, एटीआर लो, अप डाउन, लेवल, सेल, ओके, ठीक। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, आरएसआई विद 5 मिनट स्टडी। अब यहाँ पर देखो, आप कभी भी इसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसको मोस्टली ट्रेड करा जाता है 5:30 बजे के बाद। 5:30 बजे के बाद मतलब इंडिया के कितने बजना चाहिए, 5:30 बजे 17:30 के बाद में, मतलब यहाँ पर है ना 17:30 ना, ठीक, हाँ 7:45 50 के आसपास स्टार्ट करो। अब यहाँ पर सिंपल 5-5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, आरएसआई को कंसंट्रेट करो, बीच में चलेगा तो कोई ट्रेड करना है क्या। अब जैसे देखो आरएसआई किसके नीचे निकला, 40, जैसे आरएसआई 40 के नीचे चलेगा, कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बाय करेंगे, ये हमारा एसएल आएगा। तो फर्स्ट टाइम अपन ने बाय करा, एक मूवमेंट में मिल गया होगा, तो स्कैल्पिंग करोगे तो आपके $10 तो यूं निकल गए। फिर सेकंड टाइम फिर हम लोग 40 के नीचे दोबारा अप ट्रेंड के ऊपर कैंडल क्लोज करें तो अपन यहाँ से बाय करेंगे एक मोमेंटम लाकर। अब देखो यहाँ पर आरएसआई किसके ऊपर चल रहा है, 60 के ऊपर, हाफ ट्रेंड के नीचे जैसे आएगा सेल करेंगे, यहाँ एसएल वापस $10-15 के आसपास, $2 $3 खत्म। वैसे भी टाइम खत्म हो गया 10 बजे के, आपका ट्रेड खत्म। 3 ट्रेड मिली, तीनों ट्रेड में अपन ने $5-10 के आसपास प्रॉफिट बनाया, आपका यहाँ से काम खत्म। वापस गए नेक्स्ट डे वापस वही काम करना है, कितने बजे के आसपास से स्टार्ट करना है, 5:30 बजे से स्क्रीन पे बैठना है, 5:30 बजे मतलब 17:30 से आप, हाँ $3 जा रहा है, इससे ज्यादा हाईएस्ट टेंशन नहीं, और $3 पे ट्रेड बहुत अच्छी है। अब जैसे आप शाम में बैठे, अब देखो आरएसआई वापस किसके नीचे चल रहा है, 40 के नीचे, जैसे हाफ ट्रेंड पे एंट्री मिली, कोई कैंडल क्लोज, एक पहला ट्रेड अपना सक्सेसफुल। फिर जैसे आरएसआई कहाँ चल रहा है, 60, इसके ऊपर से हम लोगों ने सेल करा, फिर $5-6 के आसपास टारगेट मिले। फिर देखो आरएसआई यहाँ पर देखो, ये 60 के ऊपर, फिर अपन दोबारा यहाँ से क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। आरएसआई 40 के नीचे जैसे गया, $10 के लिए बाय। फिर देखो आरएसआई यहाँ 60 के आसपास है, यहाँ पर सेल करा एक मोमेंट, फिर देखो लास्ट में 40 के नीचे, तो वापस 4 ट्रेड, $10 के लिए एक्सेप्टेशन नहीं, 5-5 के लिए काम, 5-5 $7-7 निकालो, ब्रोकरेज काटने के बाद में $5 मिल रहा है तो हमारा पूरा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लॉट साइज बढ़ाओ, 0.2 0.3, फटाफट 3-4 ट्रेड,
तीनों में 20-20, मतलब सोचो कि आपका काम हो गया। एक भी ट्रेड $20 के, हाँ 1:2 भी निकल रहा है तो हमारे लिए इनफ है। ये दो स्ट्रेटेजी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी। एक 530 इसलिए कि अगर आपको लंबा ट्रेड पकड़ना है तो यहाँ पर आपको ओवर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार 530 पे बैठे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये जो रहेगा ये कौन सी है, वॉलेटिलिटी वाली। हाँ बुकिंग टाइमिंग नहीं है, अच्छा मिनिमम $50 मिल रहा है, उसके बाद ट्रेल कर लो। $50 के बाद आप चाहो तो एसएल को क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग कर सकते हो। जैसे $50 चल रहा है प्रॉफिट मेरा, तो मेरे पास में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि $50 3-4 दिन बुक करो। हर दिन इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो $50 बुक करते जाओ। हफ्ते भर में आप देखोगे 3 दिन आप सक्सेस हो गए। केवल कितने दिन, तो $150 अपन बनाने वाले हैं, ठीक है। और मैं हर ट्रेड में $10 का एसएल दे रहा हूँ, सपोज 20 भी नहीं, कितना देना है, $10। तो मैं देख रहा हूँ कि दिन में अगर 2 एसएल भी गए तो मेरा नुकसान कितना होगा, $20, ठीक, $20 लॉस होगा। अब 2 दिन मेरे एसएल जाने वाले, तो टोटल कितने जाएंगे, 40। $150 कमा रहा था, $40 में तो मतलब $50 गए, तब भी $100 वीक का निकल रहा है। इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल हो। महीने का आपका $400 निकलेगा, और $400 मतलब लगभग आपका 30-35 हजार के आसपास प्रॉफिट बनेगा, केवल 10 हजार से। तो सबसे इजी स्ट्रेटेजी से बिल्कुल अभी आपको उस पर काम करना स्टार्ट करना, वर्क करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आपने किसी ने ऑफलाइन में 5 वाली स्ट्रेटेजी आज डाली नहीं, ऑनलाइन में तब भी बेचारों ने सबने ट्रेड करी। हाँ अपन गरीब लोग हैं क्या, वैसे नहीं वो कॉन्सेंट्रेट करते ना। हाँ विड्रॉल प्रोसेस सेम ऐसे ही रहेगा जैसे अपन गए प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले अकाउंट देखना, ये आपका डेमो अकाउंट है, ये आ गया अपना रियल। हाँ डेमो से नहीं निकलेगा, रियल से निकलेगा। अपन गए रियल वाले अकाउंट में। रियल वाले अकाउंट में जाने के बाद में हमें करना है क्या है, सिंपल सोफा देखा होता है, सोफा कौन कौन सी यूपीआई पे अपन जा सकते हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाले में क्यूआर आता है ना, तो जैसे यहाँ पर गए मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 3000। तो यहाँ पर अपन गए 3000 आ नहीं रहा। अब यहाँ पर अपन आए, सबसे पहले रियल वाले अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रियल अकाउंट है, डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, विड्रॉल वाला ऑप्शन है। तो अपन क्या करते हैं अभी, डिपॉजिट मैं डिपॉजिट कर, एक अपन डिपॉजिट का प्रोसेस देख लेंगे। तो डिपॉजिट करने के लिए भी अपने पास में 3-4 ऑप्शन है। सबसे पहले आप जाओगे डिपॉजिट पे, तो यूपीआई वाला ऑप्शन आपके पास में सबसे इजी। तो ये यूपीआई पे क्लिक करा, मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 3000 लिखेंगे तो नीचे अपने को डॉलर दिख जाएगा। तो अभी अपन कितना डॉलर ऐड कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे, $32 $32 आएगा एक बार, कंफर्म करेंगे। यहाँ पर वापस से क्या जनरेट हो जाएगा, क्यूआर जनरेट हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही अपन कोई पेमेंट करते हैं तो विद इन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही आ जाएगा। हमें यहाँ से सेम अकाउंट जो है इसे यूपीआई से क्यूआर लेना है ना, थर्ड पार्टी नहीं होता है। जैसे अभी मैंने एक 3000 का पेमेंट अगर होता है तो डायरेक्टली विदाउट क्यूआर चाहिए तो फिर यूपीआई चाहिए। आपको क्यूआर से नहीं करना है तो फिर अपने को कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, हाँ होता है ना, तो फिर उसके लिए यूपीआई जाना पड़ेगा। फिर अपन इसमें से रिटर्न आ जाएंगे। रिटर्न आने के बाद में अपन देखेंगे फिर अपने पास में दूसरे ऑप्शन, जैसे ये अपना पहला मेथड था क्यूआर वाला। फिर अपन जैसे बाय पे क्लिक करेंगे डिपॉजिट पे, और यहाँ पर अपने पास में 2 ऑप्शन है, ये सेकंड यूपीआई में। अब सेकंड यूपीआई में अपन वापस से अमाउंट कितना डाल रहे हैं, 3000 के आसपास, $32 सेम क्लिक करेंगे। 2-3 यूपीआई रहती है अलग अलग। हाँ ये जो ऑप्शन आएगा इसमें यूपीआई वाला ऑप्शन आएगा, है ना, यूपीआई वाला। अब इसमें आपके पास में अगर फोन पे होता या गूगल पे या तो भीम, अब जैसे आपके पास में फोन पे, तो आप क्या करोगे, फोन पे डायरेक्टली क्लिक करोगे। अब जैसे मेरे पास में गूगल पे, तो मैं गूगल पे पे क्लिक करूंगा तो ये गूगल पे पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने एक पेमेंट करा है, अच्छा ये थर्ड पार्टी का नाम आया है ना। अब मैंने यहाँ से पेमेंट डन करा। अब पेमेंट डन करने के बाद में यहाँ पर देखो नीचे क्या बोल रहा है, डिजिट क्या लिखना पड़ेगा, यूटीआर। अब यूटीआर आईडी अपनी कहाँ पर आती है, ट्रांजेक्शन में, ठीक है। ट्रांजेक्शन में पेमेंट तो चला गया, लेकिन इसकी यूटीआई आईडी का कहाँ पर, गूगल पे में कहा, नहीं इसका गूगल पे का अलग आता है यूटीआर। देखना अपना 3000
हाँ यूपीआई आईडी ना, कंफर्म है ना? यूपीआई और ये यूटीआई दोनों 6 हाँ फोन पे से करोगे तो ये 2828361307 ठीक। उसके बाद में अपन कर देंगे सबमिट हो गया सक्सेसफुल। और उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स रहना है क्योंकि ये P2P वाला है ना, ब्रोकर नहीं है। अब ये कोई अखिल करके बंदा है जिसको गया है आ गया। अब जैसे मैंने देखो 1 सेकंड हुआ, पेमेंट इधर डिपॉजिट हो गया, अकाउंट में आ गया। कैसे? डायरेक्टली मेल आ गया, योर पेमेंट इज डिपॉजिट। जैसे अपन अभी 1 सेकंड हुआ है पेमेंट करें, ठीक है, अपन बैक करते हैं और मेन इस पे चलते हैं प्लेटफॉर्म। तो देखो अपने रियल अकाउंट में वापस पैसा आ गया, 1 सेकंड लगा है P2P में भी। जैसे ही अपने 3000 डाला, यूटीआर नंबर सबमिट करा, हाँ फोन वाले पे डायरेक्ट करा। अब जैसे यहाँ पर मैंने $48 मिल रहे हैं क्योंकि इस पे अपने को इस बार कितने डॉलर का क्रेडिट मिला है। हर बार ऐड करोगे तो $10 $15 का प्रॉफिट हो गया। अब जैसे मैंने इसमें मेन जो अमाउंट दिख रहा है, कितना डॉलर ऐड करा था, 32 है ना, 32 अपना मेन था और बाकी का मुझे क्या मिला है, $16 का क्रेडिट। अब मैं चाहता हूँ इसको विड्रॉल कर, तो विड्रॉल में कितना आएगा, जो क्रेडिट वाला विड्रॉल नहीं कर सकते अपन, उसको आप रख सकते हो। अब जैसे ये $32, अब इसको अपन क्या करेंगे, बैंक ट्रांसफर। अब जो बैंक रहेगा वो डिटेल्स में रहेगी, सबमिट। हाँ मिनिमम $15। तो अपन अभी यहाँ पर कितना डॉलर अपने पास में अवेलेबल है, 32 वापस डाल देते, $16 का बेनिफिट हो गया अपने, तो बिना ट्रेड करें। हाँ अब बाकी का जो बचा है इससे अपन ट्रेड करें, वो भी हटा दिया यार भाई। हाँ, अपने से ज्यादा स्मार्ट है, मतलब हमसे खेलोगे। हाँ थोड़ा रुकना था, थोड़े टाइम बाद मारना था बेटो। एक आध को ट्रेड लगानी थी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना था, फिर लगाना था ₹100। हाँ आप देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, टोटल बोनस रिवॉर्ड, ये आपके ऐड करने पर भी होना चाहिए। अभी जैसे $116 तो मुझे ऐड करने पर मिला है, जैसे हाँ रिवॉर्ड करने पे। जैसे अभी ये ट्रांजेक्शन, ये $100 का बोनस, अभी देखो $16 अभी मिला था, $16। तो धीरे धीरे $1000 तक बोनस मिलेगा, $1000 तक। हाँ 10% है ना सीधे के सीधे, तो 10% विड्रॉल में यूटीआर नहीं, बैंक विड्रॉल लो ना डायरेक्ट, केवाईसी कर दिया। अब जैसे आधार कार्ड और जो बैंक अकाउंट उससे कर। अब जैसे मैंने इधर विड्रॉल मारा है, तो विड्रॉल याद रखना 12 घंटे में, 8 से 12 घंटे। विड्रॉल कभी कभी इमीडिएट भी आ जाता है, 1-2 घंटे में आ जाता है, लेकिन जैसे अमाउंट है 50,000 लाख 1.5 लाख से ऊपर, तो टाइम लगता है। बड़े अमाउंट के लिए हमेशा क्या लगता है, टाइम लगता है। जैसे अभी विड्रॉल पे मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको, एक विड्रॉल मेरा थोड़ा सा लंबा आया था, 1 महीने का बताता हूँ आपको। तो ये तो $32 के विड्रॉल है, ये डिपॉजिट है, अपन जाते हैं विड्रॉल में, है ना। हाँ कुछ नहीं, जीरो टैक्स है। अब देखो ये 25 तारीख को मैंने लगाए थे 600, ये देखो $680, $62,000 का विड्रॉल मैंने लिया था। 68 ये दिख रहा है माइनस, हाँ प्रॉफिट 16। ये माइनस रेड मतलब वहां से हटेगा तो रेडी आएगा ना। ये अभी जैसे अपन ने $32 का डाला, हाँ तो ये डिपॉजिट विड्रॉल है, विड्रॉल मतलब माइनस हो गया अकाउंट से। तो देखो सेकंड विड्रॉल मैंने कितने का मारा था, $60 का, है ना उस दिन। और इससे पहले मैंने विड्रॉल मारा है $680, ठीक है। और ये वाला, और डिपॉजिट में देखोगे तो कुछ ज्यादा नहीं है। डिपॉजिट मैंने लास्ट टाइम 3000 करे थे, 3000 बस। वो 3000 से मैं $600 बनाया था 3 दिन में, सिंपल। 25 तारीख को डाले थे ना अपन, हाँ वो वाला 32 वाला, अभी भी 32 डाले थे, अभी भी 16 बना के बाहर होते हैं। तो इसमें काम करो, इसमें ब्रोकरेज आपका बहुत कम रहेगा, ब्रोकरेज कम रहेगा तो बहुत अच्छे से आप ग्रो कर लोगे। पेमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। मिनिमम याद रखना 50,000 का विड्रॉल एक साथ नहीं मारना, ब्रेक करके करके विड्रॉल मारना। हाँ जैसे अगर बड़ा अमाउंट ले रहे हो, हाँ नहीं 50 के ऊपर का कभी एक साथ ब्रोकरेज नहीं मारना, विड्रॉल नहीं मारना। जब भी विड्रॉल मारोगे ना तो 3-3 इसमें मार दे। जैसे 50,000 का विड्रॉल मैंने मारा था तो मुझे 18 घंटे लगे, जो अमाउंट बड़ा था। और वो P2P में फिर बैंक से आता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ट्राई करना है जब भी विड्रॉल करना है तो आप करना मिनिमम 10,000-12,000 के बीच, इमीडिएट आ जाता है। जैसे अभी अपने छोटा विड्रॉल डाला है ये 3,000 का, तो ये 3,000 का 1 मिनट लगा, अकाउंट में प्रोसेस हो गया, मेल आ गया। हाँ हाँ कितना भी कर सकते हो। अभी जैसे अपने जस्ट अभी डिस्कशन ही कर रहे थे, उतने में मेल आ गया कि जो अपना $32 का विड्रॉल था वो प्रोसेस हो गया अकाउंट। यूटीसी का स्ट्रेटेजी नहीं है, यूटीसी में सबसे मेन 2 ही स्ट्रेटेजी है। रिजल्ट कर रही है तो अच्छे से काम करो, और क्या। स्विंग ट्रेड करने के लिए तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कमोडिटी अभी नहीं, अभी कमोडिटी में मत करना कुछ टाइम। थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर का जो अभी चल रहा है स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा एक बार न्यूट्रल होने दो, अभी ऑल टाइम है। कर सकते हो आप उनमें सिंपल प्राइस एक्शन, ईएमए वगैरह लगा के, आरएसए लगा के लगा सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में फिर काम करोगे ना इसमें, और इसमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना है। नॉन डायरेक्शनल करोगे तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट अपने को मिलेगा। जैसे अपन अभी वाला जो ट्रेड है उसको चेक करते हैं, ठीक है। अपन ने नॉन डायरेक्शनल डाल के रखी,
हाँ अब ये चल ठीक है। अब डेमो कैसे लेंगे, आज जाके घर जाके डेमो ट्रेड करना, डेमो प्लेटफॉर्म में जाओ, साइन अप मांगेगा, जो आईडी आपकी मेन है उससे साइन अप कर दिया, सारे लोग डेमो अकाउंट क्रिएट कराए ना, अभी 85,000 में, तो 85,000 मतलब हमारे पास में $1,000 का क्या है ये। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डेमो अकाउंट से भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी अपन देखते हैं ऑप्शन में क्या हाल है इसका, ये ऑप्शन प्रीमियम बहुत कम चल रहा है इसके ना, 0 होने वाले, बीड एंड आस्क ये है प्रीमियम मार्क करके ये चल रहा है। कोई भी जैसे ट्राई करना डेमो, जैसे ये वाला, अब अपन इसको सेल करते हैं डेमो में, तो अपन 50x से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितने एक्स से 50। अब जैसे 50 से मैं क्या करता हूँ, मार्केट अभी क्या बुलिश था ना, बिटकॉइन बुलिश था या बेरिश था, बुलिश था, ठीक, अपन करते हैं इसको ट्रेड, ये आ गया अपना, ये डेमो अकाउंट है, डेमो में अपने 1000 मिल रहा है ना, आपने नॉन डायरेक्शनल की प्रैक्टिस करना है, इसमें डायरेक्शनल की मत करना। नॉन डायरेक्शनल की आपको पता है एक्सपायरी कौन सी लेनी है, जैसे मैं अभी ये वाली एक्सपायरी बेच देता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं अभी फिलहाल में दूसरी एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट बेचता हूँ, 0.30 बेचता हूँ, डेमो है इसलिए ना, 0.30 का कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है, इसमें मैं करता हूँ 50 से 200x नहीं, मैं 50x का लीवरेज लेता हूँ, और यहाँ पर 50% क्वांटिटी बहुत है, 30 का मैंने कॉल भेज दिया है, 30 का ही मैं पूरा भेज देता हूँ, 50x का लीवरेज, और इस बार 100% क्वांटिटी लेके। अब देखो मैं इसमें कर रहा हूँ ना डेमो में, अब देखो डेमो में अपना एक ट्रेड चल रहा है और फेल दिखा रहा है, ऑर्डर सबमिटेड आ रहा है, एक ही ऑर्डर लगा, ठीक है मैं लगा दूंगा। आप भी डेमो में प्रैक्टिस कर लो, हो गया। अब देखो पुट ऑन कॉल में मैंने लगाया है, इसमें लॉट साइज बड़ी बड़ी है ना, एंट्री प्राइस 0. इसमें अपन चेक करेंगे कितना अपने को रिटर्न मिल जाए, डेमो है ये, हाँ डेमो में अपने को मिल रहा है एक 100 का, तो उससे आप अपनी 0.01 वाली से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज सारे लोग डेमो अकाउंट क्रिएट करना, डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करना। डेमो में ऑप्शन सेलिंग कर लोगे ना, ठीक, मिनिमम $100 से स्टार्ट कर सकते हो, हाँ आपको 200 मिल रहा है, अभी नया अकाउंट क्रिएट कराओगे ना, 2-3 दिन बाद ट्रेड करोगे तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, 2-3 दिन बाद ट्रेड करते जाना, इंक्रीज हो जाएगा। माइनस कैसे दिख रहा, 500, तो कितनी बड़ी क्वांटिटी भेज दी मैंने, पता ही नहीं चला, 1.5 लाख का तो इधर ये मैंने 1.5 लाख की क्वांटिटी बेची, इधर 700 कॉल कैसे से, कितनी क्वांटिटी, 5 लॉट है, लॉट 200-400 क्या पता कितने लॉट है, तो अच्छा हाँ 1.5 के तो ये चल रहा है, अब ये प्रीमियम देखता हूँ शाम तक कितना होता है, कम से कम 2-2.5 लाख तो बन जाना चाहिए, हाँ डेमो में तो है, इसकी लॉट साइज समझ में नहीं आती ना इसलिए, हाँ जिनका केवाईसी हो गया होगा उनको डेमो अकाउंट मिल जाएगा, बिना केवाईसी के नहीं ओपन होगा, ठीक है। दो चीजें अपनी कंप्लीट हुई है, क्रिप्टो का भी ऑलमोस्ट दो स्ट्रेटेजी जो मेन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और आप थोड़ा थोड़ा आप क्रिप्टो में भी आगे बढ़िए। ऑनलाइन में भी सारे लोग क्रिप्टो की दो स्ट्रेटेजी, जो नॉन डायरेक्शनल सेलिंग वाली स्ट्रेटेजी, इससे प्रैक्टिस करो, इसी से अपन आगे बढ़ेंगे। और कल किसकी एक्सपायरी है, सेंसेक्स की, तो बैंक निफ्टी का तो 20-20 रुपए का मजा नहीं ले पाए, कम से कम सेंसेक्स का ही देख लेना है ना, कॉल वाला और पुट वाला 20-20 रुपए वाला और पोटेंशियल रखता है, क्योंकि परसों है बजट आएगा, तो इससे पहले हो सकता है मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखेंगे। कल क्लास नहीं है, हाँ फोरेक्स वाली भी क्लास नहीं है अभी। देखो फोरेक्स में अपन ने गोल्ड की जितनी स्ट्रेटेजीज पढ़ ली थी, क्रिप्टो की स्ट्रेटेजीज पढ़ ली, अब प्रैक्टिस करना है, तो कल के दिन में आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, फिर एक दिन फ्राइडे क्लास लेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हो क्लियर हो, फ्राइडे को ऑलमोस्ट कंप्लीट क्लास करेंगे, उसके बाद में 1-2 दिन आप जिनको घर जाना है घर जाओ, फिर 2 तारीख के बाद में जब चलेगा तब 1-2 दिन लाइव ले लेंगे, लाइव डेमो से स्टार्ट करना, तो अभी आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो लाइव कर पाओगे ना, तो अभी जो 2 स्ट्रेटेजी है उस पर आप काम करो, फिर मैं आगे की आपको बता दूंगा क्लासेस का क्या शेड्यूल रहेगा। देखो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर डालिए, एक नहीं 0 डालो, हाँ 1 डालोगे तो फिर स्टैंडर्ड बन जाएगी ना, बाय करना है, अभी 0.01 ये आ गया, 0. लीवरेज सेट कर दी, देखो यहाँ ये लॉट है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएसडी, अब यहाँ पर जाएंगे आगे, ठीक ये आगे, हाँ
25 का लिमिट सेट कर दिया। अभी से अपने को यहाँ पर यूएसडी रखना है, यूएसडी रख लॉट रखोगे तो सेंटर चला जाएगा, यूएसडी रखोगे, बीटीसी रखोगे, जैसे बीटीसी में हम लोग करते हैं, यहाँ पर क्या रखना है 0.01 बीटीसी है, यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, लॉट, यूएसडी, बीटीसी, तो बीटीसी रखोगे। अब आ गया सेट। अभी से अपन सोच रहे हैं कि 175%, मतलब अभी कितने डेमो अकाउंट है, हाँ 25 का लगा देते हैं, ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक। एक और साइड से आपने भेज, एक साइड से और भेज दो, ठीक है, डन। हाँ हाँ ले लीजिए ऑर्डर।